guys, welcome back to English की पाठशाला। My name is मुकेश जन्मा और स्पोकन के इस कार्यक्रम में लगातार आपके फीडबैक्स हमें मिल रहे थे कि सर हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। कई सारे लोग हमें मोबाइल पे मैसेजेस करते हैं कि सर कुछ ऐसी टेक्निक्स बताएं कि हम जितना सीखे हैं उससे और ज़्यादा सीखते रहें। तो आज की क्लास का टाइटल ही मैंने आपकी डिमांड पर तैयार किया है, हाउ टू इम्प्रूव। कैसे इम्प्रूव करें, ये कॉमन सा सवाल है और अमूमन सभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार हमसे व्हाट्सएप पे सवाल पूछते हैं, कई बार स्टूडेंट्स हमें फेसबुक पर क्वेश्चंस पूछते हैं कि सर हाउ टू इम्प्रूव इफेक्टिवली एंड हाउ टू स्पीक फ्लुएंटली। ऑल्दो इस हमारे यूट्यूब चैनल को अलग अलग टाइप के लोग देखते हैं। एक तो वो लोग जो बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है। एक वो लोग जिनका लेवल थोड़ा ठीक है, वो इस प्रकार की कैटेगरी हमारे इस चैनल को वीडियो को देखते हैं। एक वो कैटेगरी भी हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है और ऐसे सर्च करते हुए कभी आ जाते हैं। आज वाला टॉपिक इन तीनों के लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। वाई? बिकॉज टुडे आई एम हियर विद ओनली टिप्स एंड ट्रिक्स हाउ टू इम्प्रूव इफेक्टिवली। असरदार तरीके से अपने आप को इम्प्रूव कैसे करें। लुक, द फर्स्ट पॉइंट आई हैव रिटन दैट यू मस्ट हैव नंबर ऑफ वर्ड्स। आपका जो वोकैबुलरी है वो बहुत साउंड होना चाहिए और बहुत लार्ज स्केल पर आपको वर्ड्स आने चाहिए। बट वन जेन्युइन क्वेश्चन कि क्या वी शुड ओपन अ डिक्शनरी एंड स्टार्ट लर्निंग वोकैबुलरी? नो, आई वुड से नो। क्यों? क्योंकि आपको फोकस्ड रहना है इस प्रकार के वर्ड्स के ऊपर जो दैनिक जीवन में काम में आते हैं सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग। वोकैबुलरी की कुछ क्लासेस पहले ले रखी, आप उसको देखते रहें और उसकी जिस तरीके से भूमिका हमने रखी है उसको आप वोकैबुलरी को लर्न करते रहें, उस सेंटेंस स्ट्रक्चर में रख के बोलते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। सेकंड है वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। ये तीनों ही कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस मतलब हाउ कैन आई एक्सप्लेन? फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग वन वोकैब गो। अब कई सारे लोग गो मीन्स एक ही मीनिंग समझते हैं, जाना, और उसके 2-3 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू मार्केट, एटसेट्रा एटसेट्रा। बट व्हाट आई बिलीव कि आप वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस अगर आप डिक्शनरी खोल के देखेंगे ठीक से, तो गो के ऊपर आपको 30 से भी ज्यादा यूजेस मिलेंगे। और कितने पॉसिबल सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, इसको हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। सो ट्राई मोर एंड मोर सेंटेंसेस। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग टू कॉलेज, आई एम गोइंग टू टेम्पल एटसेट्रा। सेकेंड यूज, हम कई बार ऐसे बोलते हैं कि यार तू पागल हो गया क्या? हैव यू गॉन मैड? क्या तू बहरा हो गया? हैव यू गॉन डेफ? अब ये इसी यूज में आता है। इसको हम बोलते हैं वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस। मतलब एक ही वोकैब के ऊपर कितने पॉसिबल सेंटेंसेस बोलने की आपकी हैबिट बनी हुई है। और अगर नहीं बनी हुई है तो इमीडिएटली स्टार्ट इंप्रूविंग एंड स्टार्ट मेकिंग दिस न्यू हैबिट। नाउ थर्ड पॉइंट इज अ स्पीकिंग प्रैक्टिस। हियर यहां पे आपकी नोटिस में लाना चाहूंगा एक बात कि कई बार स्टूडेंट्स ग्रामर को अलग से लर्न करते हैं, वोकैबुलरी को सेपरेटली लर्न करते हैं, फिर वो हिंदी में सेंटेंसेस बनाते हैं, वोकैबुलरी को सोच के फ्रेम करके बोलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि क्विकली फ्लुएंसी जो मेंटेन करना चाहते वो नहीं हो पाता है। इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हर एक सेंटेंस को जो पहले से रिक्वायर्ड है उसकी स्पीकिंग प्रैक्टिस करें। मतलब आप सेंटेंस को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हैं, उसको रूटीन लाइफ में लाने की कोशिश करें। जो भी वोकैबुलरी आप पढ़ रहे हैं, अमूमन बुक्स के अंदर क्या होता है, एक ग्रामर का टॉपिक पढ़ा, उसके बाद उसके ऊपर 2-3 सेंटेंसेस बनाए और नेक्स्ट टॉपिक पे हम चले जाते हैं। बट ऐसा नहीं है, आपको कई सारे सेंटेंसेस सुबह से शाम तक बोलने होते हैं हिंदी में। बस वो की वो हैबिट इंग्लिश में भी बनाने की जरूरत है। नेक्स्ट पॉइंट, कल्चर ऑफ स्पीकिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर मोस्ट ऑफ पीपल, बिकॉज कई सारे लोग इस चीज़ से वाकिफ नहीं होते हैं। वो ग्रामर को सिर्फ लर्न करते रहते हैं और जब काफ़ी लंबे समय के बाद जब पढ़ लेते हैं उन्हें लगता है कि मुझे बोलना तो आया ही नहीं। कल्चर ऑफ स्पीकिंग मतलब ग्रामर पढ़ने के बाद कितनी देर, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर आप इंग्लिश में बातचीत करें। जो आप ग्रामर में सीख रहे हैं उसको फ्रेंड्स के साथ, नहीं हो तो ऐसा सर्कल आप ढूंढें और उनके साथ बात करें इंग्लिश में। जब आप 10 मिनट बात करना स्टार्ट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि जो ग्रामर आपने पढ़ी है, लिखे हैं, सेंटेंसेस बनाए हैं, उसको ठीक से आप अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। आप में से ही कई सारे व्यूअर्स ने हमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं कि सर
मैं अपनी ग्रामर को यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। जब आपका कल्चर ऑफ स्पीकिंग बना ही नहीं तो कहाँ से यूज़ कर पाओगे? उस सेंटेंस को पहले कभी बोला ही नहीं आपने, सिर्फ जब ग्रामर पढ़ रहे हो तब उस समय एक दो बार सेंटेंस बना के उसे वहीं ड्रॉप कर दिया, इससे कभी भी फ्लो नहीं आएगा। सो ट्राई टू इम्प्रूव द कल्चर ऑफ स्पीकिंग। ऐसा कल्चर बनाएं, कोई नहीं हो तो आप खुद ही खुद से बातें करें। आखिरी पॉइंट, दैट इज अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, सोर्स ऑफ लर्निंग। सीखने का एक ऐसा सोर्स, लेट मी गिव अ नेचुरल एग्जाम्पल। हिंदी में आप सब लोगों के पास क्या क्या सोर्सेस हैं जहां से आप हिंदी को सुनते हैं? सोर्स नंबर 1, यू वॉच मूवीज। सोर्स नंबर 2, यू वॉच सीरियल्स। थर्ड, यू रीड न्यूज़पेपर। फोर्थ, यू लिसन सॉन्ग्स। फिफ्थ, सिंस मॉर्निंग टू इवनिंग हमारे पास कई सारे लोग हैं जिनके साथ हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं। अब ये का ये कंपैरिजन इंग्लिश के साथ करिए। क्या सोर्स है आपका? क्या सुबह से शाम तक आप बात करते हो, जिसका जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे? इंग्लिश में क्या आपकी बातचीत होती है कुछ लोगों के साथ? पॉइंट नंबर 1। कुछ लोग कहते हैं हाँ होती है। दूसरी बात, क्या ऐसा कोई सोर्स है जिससे आप नए नए सेंटेंसेस, नए नए वाक्य सीखते रहते हैं? चौथी बात कि अगर आपके पास ऐसा सोर्स है, जैसे आप लगातार हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, तो मूवी देखने का सिस्टम क्या होना चाहिए? लिसन, ऑब्जर्व और उन सेंटेंसेस को वापस क्विकली रिपीट करने की कोशिश करें, बोलने की कोशिश करें। और सिर्फ यहीं तक ना रुकें, उसके बाद उन सेंटेंसेस को अपने दैनिक जीवन के साथ भी अटैच कर बोलने का अभ्यास करें। मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपने मूवी देखी और मूवी में कोई भी एक सेंटेंस पूछा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर विजिट। अब इस सेंटेंस को आपने ऑब्जर्व किया, 2-4 बार बोला। अब इसकी और वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस क्रिएट करने की कोशिश करें। कैसे? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लर्निंग इंग्लिश, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गोइंग देयर। इस प्रकार के सेंटेंसेस जब आप लिसन करके फिर बोलोगे, कई सारे नंबर ऑफ सेंटेंसेस में तब्दील करोगे, तो आपका जो दायरा है वो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। तो ये कुछ संक्षिप्त में मैंने टेक्निक्स और टिप्स आपके साथ शेयर करी हैं। निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगा वीडियो, और अगर पसंद आया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अप्रिशिएट कर सकते हैं, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और अगर किसी ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप हमसे व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर जुड़ना चाहें तो फेसबुक टाइटेनियम एजुकेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हैं। आप पेज को लाइक करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कई सारे लोग आप में से लगातार हमें अप्रिशिएट करते हैं कि उन्हें पहली बार ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, टॉपिक समझ में आया है। मैं कहना चाहूँगा कि अप्रिशिएशन इज़ ऑल्सो मोटिवेशन। बस आपका अप्रिशिएशन, आपके कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं, आपका फीडबैक हमेशा मिलता रहे। ये वीडियो आपकी डिमांड पर ही बनाया गया है। आज के लिए काफ़ी, जो टिप्स मैंने बताई उसको आप देखते रहिए एंड कीप वॉचिंग इंग्लिश की पाठशाला। थैंक यू सो मच।